Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. इस पर्टिकुलर सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है और ओवरऑल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया देखो चीज़ें आसपास जो भी होती हैं वो हमें जाननी चाहिए. और ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अबाउट इंडियन इकोनॉमी. आईएमएफ की क्या वार्निंग है वो हम डिस्कस करेंगे. जो आईएमएफ की वार्निंग है उसमें क्या इंडिया एग्री करता है एज पर द रिपोर्ट. अगर नहीं करता है तो इंडिया की क्या प्रोजेक्शन है, व्हाट इंडिया इज सेइंग. ये पूरी डिस्कशन रहने वाली है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा. मैं आपको जिसको इकोनॉमी से डर लगता है, इकोनॉमी में सिंपल है, आप करंट अफेयर पढ़ते जाओ, साथ साथ स्टैटिक को लिंक करते जाओ. आपको सिर्फ एक होता है ना, जब हम बचपन में इंग्लिश की बुक्स पढ़ते थे तो वो नहीं समझ आती थी पहले. वो फिर हम अगर आपको बचपन की चीज़ों को रिकॉल करना है, आपको हमें स्कूल में क्या होता था, कुछ वर्ड्स होते थे और उन वर्ड्स का मीनिंग हम निकाल लेते थे डिक्शनरी से. फिर उसके बाद जब हम वो पर्टिकुलर अपना चैप्टर पढ़ते थे तो हमें क्लियर हो जाता है. सिमिलर गोज द कॉन्सेप्ट विद इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको उनका मतलब पता होना चाहिए बस. उसके बाद इकोनॉमी इज ईजी. उसके बाद जितने करंट अफेयर में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जो भी आप न्यूज़पेपर रेफर कर रहे हो, जो आर्टिकल आता है उसको समझते जाओ. आपने आप धीरे धीरे इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी. और चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना मतलब ऐसा समझो कि सामने कोई एक 8th क्लास का बच्चा है, आपको उसको समझाना है, आप कैसे समझाओगे. तो वो अप्रोच के साथ जब आप किसी आर्टिकल को समझोगे, किसी को समझाने के पर्पज से, अगर आपको लगे कि अच्छा सामने कोई 8th क्लास का बच्चा है, आपका कजन है, कोई छोटा सा है, उसको क्लियर करना है आर्टिकल, अगर उसको समझ आ गया इसका मतलब आपको समझ आ चुका है. एज सिंपल एज दैट. तो मैं इसको बहुत ही लेमन टर्म्स में लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लेमन टर्म्स में, ताकि आपको इसका पूरा सिनेरियो जो है वो समझ आ जाए. एज फार एज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कंसर्न, आईएमएफ ने रेस किए हैं कंसर्न्स अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज डेट. आईएमएफ, दैट इज फुल फॉर्म सबको पता होगी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हैव एक्सप्रेस्ड वरीज अबाउट इंडियाज एबिलिटी टू मैनेज इट्स डेट इन द लॉन्ग टर्म. तो आईएमएफ वार्निंग देता है दैट द टोटल डेट ऑफ द गवर्नमेंट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, कि जो टोटल डेट है ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, इट इज एक्सपेक्टेड टू सरपास 100% ऑफ कंट्रीज जीडीपी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर जब कंट्रीज डेट एक्सीड्स इट्स जीडीपी तो ये कंसर्न की बात है. हाउ यू विल मैनेज, how you will repay those debts, right? This is the concern that is raised by IMF. This whole article discusses the IMF's annual report. It is highlighting the currency stability, government का debt, and इंडिया किस तरीके से उस चीज को डिफेंड करता है, या इंडिया का क्या सेइंग है, क्या इंडिया ने क्यों डिसएग्री किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से. ये जो रिपोर्ट है, इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल्सो मेकिंग सर्टेन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज पे. वो सारी बातें तो हम करेंगे ही सही. लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल. आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है कि अब हम इस सेशन में पढ़ने क्या वाले. आईएमएफ ने नोटिस किया है, पहले तो अगर मैं करेंसी स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो इंडियन रुपी की वैल्यू है, इट डिडंट जंप अराउंड अ लॉट. जब मैं उसको यूएस डॉलर से कंपेयर करती हूँ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, स्टेबल परफॉर्मेंस है. IMF decided to call this India's way of handling its currency a stabilized arrangement instead of that floating one. अब एक तो यू कैन सिंपली से कि IMF ने चेंज भी किया है हाउ इट डिस्क्राइब्स द वे इंडिया मैनेजेस इट्स करेंसी ड्यू टू माइट बी स्टेबल परफॉर्मेंस. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इट डिडंट चेंज दैट मच, इट स्टेड विद अ नैरो रेंज. अगर आप देखो भी सही तो 81.04 या 83.29 रुपी ही रहा है फॉर $1. तो वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है. लेकिन यहां रिपोर्ट ये कहती है कि जो सरकार का डेट है उसके बारे में अगर ये बात करते हैं तो IMF suggested that India should be very careful about spending. They should try to reduce their amount of debt it has
फिस्कल कंसोलिडेशन की जब हम बात करते हैं, तो आईएमएफ ने एडवाइस किया है इंडिया को टू मैनेज इट्स मनी वाइसली, नॉट टू एक्यूमुलेट टू मच डेट। वही किसी से ज़्यादा उधार ले लोगे तो आपको परेशानी होगी ना रीपे करने में, तो वो बात है। लेकिन इंडिया ने डिफेंड किया है, इंडिया डिफेंडेड इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडिया एक्सप्लेन्ड, इंडिया जस्टिफाइड द वे इट मैनेजेस इट्स इकोनॉमी। सो इंडिया बिलीव्स कि जो पॉलिसीज हैं दे आर गुड एंड द इकोनॉमी इज स्टेबल। तो मैं अगर आपको ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बताऊं तो आईएमएफ की यही वार्निंग है दैट सरकार का डेट इट कुड बिकम मोर देन 100% ऑफ द कंट्रीज टोटल जीडीपी, इकोनॉमिक आउटपुट, और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। दे IMF is also saying that there is a big risk in the long run because India needs to invest a lot of money also. हम climate change की कितने आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं, तो वहां पर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट टू रीच इट्स गोल्स, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से भी डील करना है तो। लेकिन जब इंडिया इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इन पर्टिकुलर वार्निंग्स को किस तरीके से डील कर रहा है, ये तो रही आपके सामने IMF की वार्निंग्स। लेकिन एज फार एज इंडिया पोजीशन इज कंसर्न, पहले तो इंडिया इज सेइंग कि जो रिस्क है ऑफ द गवर्नमेंट नॉट बीइंग एबल टू पे बैक इट्स डेट इज लो, वो कम है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डेट है वो है इन द कंट्रीज ओन करेंसी, राइट। सो दूसरा इंडिया ये कहता है कि डिस्पाइट फेसिंग वेरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस जितने भी हमने पास्ट में देखे हैं, इंडिया सेज दैट ओवरऑल गवर्नमेंट डेट हैजंट गोन अप मच। वो अगर आप देखो तो वो कह रहे हैं 2005-06 से लेके 2022-23 तक इट हैज स्टेड अराउंड 81% ऑफ द जीडीपी। तो इंडिया सजेस्टिंग दैट आईएमएफ माइट नॉट बी कंसीडरिंग द बिगर पिक्चर, हाउ वेल इंडिया हैज मैनेज इट्स डेट ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि अगर आप बिग इकोनॉमीज को देखो, जैसे यूएसए है, यूके है, चाइना है, उनकी डेट सिचुएशन तो एक्चुअली वर्स है। इन दिस वर्स्ट केस सिनेरियो countries might have debt to GDP ratio of about, मतलब अगर मैं आपको दूं तो 160%, यूके 140%, चाइना 200%, जो कि इंडिया की प्रोजेक्ट, अगर आप इंडिया की 100% है, दैट इज मच हायर देन आप जो इंडिया की प्रोजेक्शन लगा रहे हो। तो इंडिया तो ये कह रहा है कि हमारी सिचुएशन इज मोर मैनेजेबल। अब बाकी कंट्रीज को तो देखो, यूएस 160%, यूके 140%, चाइना 200%। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री डजंट एग्री एंड कि इंडिया की गवर्नमेंट डेट जो है वो 100% ऑफ इट्स जीडीपी इट विल क्रॉस, राइट। बट आईएमएफ की प्रोजेक्शंस है, इंडिया हैज डिसएग्री टू दैट। तो इट रेफर्स टू द सेम आईएमएफ रिपोर्ट बट सेज दैट अंडर गुड कंडीशंस डेट टू जीडीपी रेशियो कुड इवन डिक्रीज टू बिलो 70% बाय दैट स्पेसिफाइड पीरियड। तो ओवरऑल उन्होंने, हमने क्या किया, अपना जो डेट है ऑफ द गवर्नमेंट पॉजिटिव में अगर आपको बोलूँ, अगर मैं इफ आई यूज अ स्पेसिफिक टर्म दैट माइट बी गुड इफ आई से पॉजिटिव फिस्कल ट्रेंड, तो वो अगर मैं शो करूं तो दैट इज इंडिकेटिंग एन इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्थ। सरकार ये, मैं नहीं कह रही हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है दैट द ओवरऑल डेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज गोन डाउन फ्रॉम अबाउट 88% ऑफ द टोटल जीडीपी इन दिस 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर टू 81%। 88% से 81% आया 2022-23 में। और मिनिस्ट्री ये कहती है कि मिनिस्ट्री का ये प्लान है कि पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हम कंटिन्यू करते रहेंगे, अपने फिस्कल डेट को कम करेंगे, राइट, एंड दैट विल बी लेस देन 4.5% ऑफ द जीडीपी, और ये होगा 2025-26 तक। इंडिविजुअल स्टेट्स के, हर एक स्टेट के अपने कुछ ओन देयर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके भी कुछ प्लान्स हैं, एंड ओवरऑल इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट दे विल रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आईएमएफ की वरीज है अबाउट द पब्लिक डेट, इंडियाज पब्लिक डेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिस्पॉन्ड किया है कि हाउ वी कैन फर्दर मोर स्ट्रेंथन द ओवरऑल सिचुएशन, राइट, जैसे कि रिफॉर्म्स इन जीएसटी, चेंजेस इन सब्सिडीज, फोकसिंग ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, एंड अगर आप वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल को इफ यू आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सो प्रोवाइडिंग दैट टारगेटेड सपोर्ट, राइट। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स। So finance ministry is saying that India's financial situation is getting better. It has plans to keep improving, and they responded to the concerns that are raised by the IMF,
एंड दे हैव एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑल्सो दैट दे आर टेकिंग टू मेक श्योर कि कंट्री की फाइनेंसेस स्टेबल है, रहे भी और मैनेजेबल भी रहे, राइट? IMF is advising that in order for India to effectively tackle the climate change challenges, become more resilient to natural disasters, आपको अपने फाइनेंसिंग के वेज को और ज़्यादा सपोर्टिव और न्यू लेके आने चाहिए. प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर यू शुड इंक्रीज योर इन्वॉल्वमेंट, एंड आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज मैकेनिज्म्स, वो ऐसा होना चाहिए दैट एनकरेज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, right? So these are the points that IMF is saying. They are expressing concern. They are also suggesting, and India is overall disagreeing with the IMF कि IMF ने जो भी projection दिखाई है और current scenario क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से जो उन्होंने बताया है, वो आई हैव शेयर्ड. सो दिस वाज द होल लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग और जो भी करंट सिचुएशन है, जो आर्टिकल्स चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हो गई होगी. इस आर्टिकल को मैं DNA में भी लूंगी इन डिटेल, जहाँ पर आप एक मेंस के आंसर अगर GS पेपर 3 में पूछा जाए तो हाउ यू कैन कवर, अगर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स आएंगे तो, राइट? सो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.